आज के एपिसोड में हम आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए समझेंगे कि समय क्या होता है और ये काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। चलिए हम इसे इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ एक ट्रेन में बैठे हैं जो किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर आप अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व करें तो वो आपको रेस्ट पर लगेगा। वहीं कोई आपके ट्रेन में बैठे फ्रेंड को ट्रेन के बाहर से ऑब्जर्व करे तो उस ऑब्जर्वर के लिए आपका फ्रेंड मोशन में होगा। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ की वेलोसिटी डिपेंड करती है कि उसे देखा कहाँ से जा रहा है। इसी को हम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। मगर लाइट के साथ ऐसा नहीं होता। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि आपके सामने से एक कार गुजर रही है जो किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी हेडलाइट ऑन है। हमें पता है कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम कार की हेडलाइट में से जो लाइट एमिट हो रही है उसकी वेलोसिटी मेजर करें तो उसकी वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कार किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसके साथ उसकी हेडलाइट भी मूव कर रही है। कार की हेडलाइट द्वारा जो लाइट एमिट हो रही है वो कार की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। साथ ही लाइट की अपनी गति भी होती है। तो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम कार की हेडलाइट में से लाइट एमिट हो रही है, अगर उसे अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो वो लाइट की वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी का सम होगा, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं है। लाइट हर एक रेफरेंस फ्रेम में एक ही गति से मूव करती है। अब तक हमने जाना कि किसी चीज़ की वेलोसिटी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है। सिवाय लाइट के हमारी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं है। हर एक चीज़ मूव कर रही है, चाहे वो हमारा घर हो या घर में पड़ी चीज़ें। हर एक चीज़ मूव कर रही है। अब आप पूछोगे कि हमारा घर तो मूव नहीं कर रहा है, वो तो अपनी जगह पर ही है। मगर जानकारी के लिए बता दो कि हम अर्थ पे रहते हैं और हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे 1700 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से रोटेट कर रही है और साथ ही सन के अराउंड 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑर्बिट कर रही है। और हमारा सन भी मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक कोर के चक्कर 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगा रहा है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 230 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमारी यूनिवर्स में मूव कर रही है। अगर अब देखा जाए तो हमारी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं है। हर एक चीज़ मूव कर रही है। कोई भी चीज़ रेस्ट पर किसी पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से होती है। हमारे रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से हमें हमारा घर रेस्ट पर लगता है। ये सब जान के आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा। अब सवाल ये है कि जैसे किसी चीज़ की वेलोसिटी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है, तो क्या समय की बीतने की गति भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हो। न्यूटन के हिसाब से समय एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। मगर आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल के रख दिया। उन्होंने ये बताया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। ये रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि हमारे सन का सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है। दो अलग अलग लोग एक्सप्लोजन से 10 लाइट सेकंड और 20 लाइट सेकंड की दूरी पर मौजूद हैं। एक्सप्लोजन से निकले लाइट को पहले आदमी तक पहुंचने के लिए 10 सेकंड का टाइम लगेगा। वहीं दूसरे आदमी तक पहुंचने के लिए 20 सेकंड का टाइम लगेगा। पहले आदमी से पूछा जाए कि बॉम्ब ब्लास्ट कब हुआ था तो वो बोलेगा 10 सेकंड पहले। वहीं यही सवाल दूसरे आदमी से किया जाए तो वो बोलेगा 20 सेकंड पहले। तो दोनों में से कौन सही है? असल में दोनों ही सही है। अगर टाइम एब्सोल्यूट होता तो दोनों ने एक्सप्लोजन को एक ही साथ देखा होता। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ना ही सिर्फ हमें ये बताया कि टाइम रिलेटिव है, बल्कि ये भी बताया कि जब हम बहुत ज़्यादा गति से मूव करें, लगभग लाइट की गति से, तो क्या होगा। जब हम लाइट की गति से मूव करते हैं तो टाइम रुक जाता है। जैसे जैसे हमारी गति लाइट की गति के नज़दीक आती रहेगी, वैसे वैसे टाइम की बीतने की गति भी धीमी होती जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम लाइट की गति से चलने वाला एक रॉकेट बना लें, जिससे हमारे दूर दूर के प्लैनेट्स में जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। मगर जानकारी के लिए बता दूं, हर वो चीज़ जिसका मास है वो कभी भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती। इसका मतलब हम कोई ऐसा रॉकेट नहीं बना सकते जो कभी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके। लाइट की गति से वही चीज़ ट्रैवल कर सकती है जिसका रेस्ट मास 0 है। और हमारे नेचर में ऐसे 2 ही पार्टिकल्स हैं जिनका रेस्ट मास 0 है। एक है फोटोन्स और दूसरा है ग्लूऑन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटोन्स के कारण लगती है, वहीं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्लूऑन्स के एक्सचेंज के कारण लगती है। इसी के साथ हम आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ऐसी फैंटास्टिक वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।